हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। नॉर्मा फ्रंटालिस क्या होता है? जब अपन स्कल को फ्रंट व्यू यानी कि एंटीरियर व्यू यानी कि आगे के, जब अपन फ्रंट से फेस की साइड से अपन स्टडी करते हैं स्कल की, तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। नाम को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फ्रंटालिस यानी कि फ्रंट व्यू से जब अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। चलिए अपन इसमें देखते हैं कौन कौन सी बोन्स होती हैं। फर्स्ट आती है अपनी कौन सी? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी कि अपनी जो ऊपर की माथे वाली बोन होती है उसको अपन फ्रंटल बोन बोलते हैं। देन आती है अपनी कौन सी? नेजल बोन। नेजल बोन अपनी पेयर्ड होती है। अपनी नेक्स्ट आती है मैक्सिली। मैक्सिली भी अपनी पेयर्ड होती है, ये अपनी राइट और लेफ्ट मैक्सिली में डिवाइड होती है। नेक्स्ट आता है अपना ज़ाइगोमेटिक बोन। ज़ाइगोमेटिक बोन यानी कि चिक बोन, ये भी अपनी डिवाइडेड होती है राइट और लेफ्ट में। देखिए आप, ये राइट है, ऐसा ही सेम लेफ्ट में भी होगा। नेक्स्ट आता है अपना मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि अपना लोअर जॉ। यहाँ पर अपना ये डिटैचेबल होता है, जो ये अटैच नहीं होता है ज़्यादा किसी से, सिर्फ एक पॉइंट पे अटैच होता है। कौन सा? टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट पे ये सिर्फ अटैच होता है। नेक्स्ट आता है अपना सूचर्स। अपनी ये बोन्स पढ़ी अपन ने, टोटल 5 बोन्स पढ़ी। कौन कौन सी? अपन ने फ्रंटल बोन, नेजल बोन, मैक्सिली, ज़ाइगोमेटिक बोन एंड मैंडिबल। ये टोटल 5 बोन्स मेन है जो अपन नॉर्मा फ्रंटालिस में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या? सूचर्स। अब अपन सूचर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सूचर्स, आप जब भी एनाटॉमी में 2 वर्ड्स का कोई भी आए, कोई भी अपना 2 वर्ड्स आए, तो उसमें जरूर कोई ना कोई 2 चीज़ें छुपी रहती हैं। जैसे कि अपन फर्स्ट सूचर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है फ्रंटो नेजल सूचर, यानी कि फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन को जो सेपरेट करता है उस सूचर को अपन बोलते हैं फ्रंटो नेजल सूचर। आपको साइड में इमेज में दिख भी रहा होगा कि जहाँ पर रेड मार्किंग है, उस सूचर, उस एरिया पे जो रेड मार्किंग है, उस मार्किंग को अपन क्या बोल रहे हैं? फ्रंटो नेजल सूचर। ऊपर वाला अपना पार्ट कौन सा है? अपना फ्रंटल बोन है, एंड पर्पल जो अपन को दिख रहा है वो अपना नेजल बोन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे? इंट्रा नेजल सूचर। इंट्रा नेजल सूचर, इंट्रा मतलब अंदर, नेजल यानी नेजल बोन, जो अपनी पेयर्ड नेजल बोन है, उन दोनों पेयर्ड बोन को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? अपन इंट्रानेजल सूचर बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा 2 पेयर्ड बोन है, जो बीच में एक लाइन गई है वही अपना इंट्रानेजल सूचर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर यानी कि नाम से ही अपना क्लियर होता है। नाम आप जब भी एनाटॉमी पढ़ा करो, नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है। फ्रंटो यानी कि फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी यानी अपनी मैक्सिला, जो अपनी फ्रंटल बोन और मैक्सिला को सेपरेट करता है उसको अपन बोलते हैं फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन नेजो मैक्सिलरी सूचर। यहाँ पे भी नाम से क्लियर है, जो नेजल बोन एंड मैक्सिलरी बोन को, मैक्सिला को जो सेपरेट करता है सूचर, उसको अपन बोलते हैं नेजो मैक्सिलरी सूचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे? ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। जो ज़ाइगोमेटिक बोन एंड मैक्सिला को जो सेपरेट करता है उस सूचर को अपन बोलते हैं क्या? ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड मार्किंग है, वो सूचर है अपना, बेसिकली वही अपना होता है ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन इस किसके? इंटीरियर एक्सपेक्ट्स पे आते हैं। अब अपन इंटीरियर एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं स्कल के? चलिए, पर सबसे पहले आता है फ्रंटल रीजन फॉर्म्ड बाय स्क्वेमस पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। अपना जब अपन पढ़ते हैं एंटीरियर एक्सपेक्ट्स, यानी कि अपन जब फ्रंट का व्यू पढ़ते हैं तो उसमें अपन को सबसे टॉप पे क्या दिखता है? सबसे पहले क्या दिखता है? अपन को फ्रंटल बोन दिखता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे? ऑर्बिटल ओपनिंग। ऑर्बिटल ओपनिंग यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट अपना क्या होता है? जहाँ पे अपनी आई प्रेजेंट होती हैं। ऑर्बिटल ओपनिंग, अपनी आई सॉकेट्स दिखती हैं अपन को। नेक्स्ट आते हैं प्रोमिनेंस ऑफ द चिक फॉर्म्ड बाय ज़ाइगोमेटिको बोन। प्रोमिनेंस यानी कि उठा हुआ पार्ट, एलिवेटेड पार्ट। एलिवेटेड पार्ट को अपन प्रोमिनेंस बोलते हैं। प्रोमिनेंस ऑफ द चिक फॉर्म्ड बाय ज़ाइगोमेटिको बोन, जो अपने चिक पे थोड़ा उठा हुआ पार्ट रहता है वो अपन को दिखता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? ज़ाइगोमेटिको बोन से मिलके बना होता है, ज़ाइगोमेटिको बोन से ही बना होता है, तो वो तो दिखता है अपन को। नेक्स्ट अपन को दिखता है बोनी एक्सटर्नल नोज एंड एंटीरियर नेजल एक्सपेक्ट। जो अपनी नेजल बोन है, जो अपनी नाक है, वो अपन को दिखती है। नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे? अपर एंड लोअर जॉ। जो अपने जबड़े हैं, जो अपने जॉज हैं, वो अपन को दिखते हैं। अपर जॉ यानी कि यहाँ पर अपना
अपर टीथ प्रेजेंट होंगे, अपर टीथ सारे प्रेजेंट होंगे, एंड लोअर जॉ यानी कि मैंडिबल एंड मैक्सिला अपन को दिखता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे, फोरामेंस। फोरामेंस क्या होते हैं, फर्स्ट फोरामेंस अपना आता है इसमें कौन सा, ऑप्टिकल फोरामेन। ऑप्टिक यानी कि अपना यहाँ से ऑप्टिकल कैनाल निकल रही हो, ऑप्टिकल कैनाल यानी कि अपनी जहाँ से आई से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपना कैनाल हो, यहाँ से अपनी आई से रिलेटेड कोई ना कोई नर्व या फिर कोई वेन या फिर कुछ ना कुछ जा रहा हो, ऑप्टिकल फोरामेन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपको इमेज में साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे येलो सर्कल किया है हमने, वहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंटेड आपको एक होल दिख रहा होगा जिसपे इमेज में मार्किंग की गई है ऑप्टिकल कैनाल। उसी ऑप्टिकल कैनाल को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फोरामेंस। ऑप्टिकल फोरामेंस से अपने क्या चीज़ें निकलती हैं, अपनी ऑप्टिकल कैनाल निकलती है। नेक्स्ट आते हैं अपन सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। नाम से अपन देखेंगे पहले, सुप्रा मतलब कि ऊपर, ऑर्बिटल यानी कि अपनी आई सॉकेट्स, एंड फोरामेन अपनी यानी कि आई सॉकेट से जहाँ ऊपर जो फोरामेंस होंगे उसको अपन बोलेंगे सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेंस। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं अपनी, आपको पहले देख लीजिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, अपनी जो सुप्रा और अपनी जो ऑर्बिट्स हैं उसके जस्ट ऊपर आपको दो पॉइंटेड पार्ट्स दिख रहे होंगे, दो होल्स दिख रहे होंगे, उसको ही अपन बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन बोलते हैं। तो इनमें से अपनी कौन कौन से कंटेंट निकलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, सबसे पहले अपनी निकलती है इसमें से नर्व निकलती है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व निकलती है, एंड वेसल्स निकलती हैं। देन अपनी निकलती है फ्रंटो डायपोलिक वेन। अब डायपोलिक इधर क्यों बोला जा रहा है, डायपोलिक यानी कि अपनी इस फोरामेन से निकल के जो वेन है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रंटो यानी कि ऊपर जाएगी, ऊपर ही जाएगी ना वेन, इसमें से अपन ऊपर की साइड निकालेंगे, अपनी हेयर की साइड निकालेंगे, अपनी स्कैल्प के साइड निकालेंगे, तो अपनी ऊपर की साइड जब वेन जाएगी तो अपन इसको बोलेंगे फ्रंटो यानी कि फ्रंटल बोन अपनी आएगी, डायपोलिक यानी कि दो पार्ट्स में वेन डिवाइड होगी, वेन्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे, यहाँ पे आपका डायपोलिक बोन मैंने दिखाया है, ऊपर फ्रंटल बोन एंड जो वेन है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो गई, उसको अपन बोले हैं डायपोलिक वेन। चलिए अपन आते हैं अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स। जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है वो अपनी ऑर्बिट के अंदर ही दिखता है। अपना यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने यहाँ पर ऑप्टिकल फोरामेन पढ़ा था, ऑर्बिटल फोरामेन पढ़ा था, ऑर्बिटल फोरामेन पढ़ा था। उसके जस्ट बगल से एक इररेगुलेटेड शेप का स्ट्रक्चर, इररेगुलेटेड शेप का होल प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए फिशर और फोरामेन में बेसिक सा अंतर है। फिशर इररेगुलेटेड स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, होलो स्ट्रक्चर होता है इररेगुलेटेड बोन्स का, एंड जो फोरामेन है वो होल होता है, यानी कि एक कंट्रोल्ड होल होता है, यानी कि एक शेप में होल होगा। फिशर्स यानी इररेगुलेटेड शेप में अपना जो होलो पार्ट होगा उसको अपन फिशर बोलते हैं। चलिए इसमें से क्या क्या कंटेंट निकलते हैं, अपनी लैक्रिमल आर्टरी निकलती है। लैक्रिमल आर्टरी में आपको लैक्रिमल एपरेटस एक डिटेल में पढ़ाऊंगा। लैक्रिमल का बेसिकली पढ़ लीजिए, एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है जिसको अपन बेसिकली बोलते हैं टीयर ग्लैंड, यानी कि अपने जो आंसू आते हैं जब अपन इमोशनल होते हैं तो जो अपने टीयर्स आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। एंड जब अपन अपनी आई को देखेंगे तो एक मॉइस्चराइज दिखेगा, वो भी मॉइस्चराइज इसी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो इस फिशर्स में से अपन को क्या निकलता है, अपना लैक्रिमल आर्टरी निकलती है एंड लैक्रिमल नर्व निकलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लैक्रिमल आर्टरी। यहाँ पर लैक्रिमल आर्टरी की रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच निकलती है एंड सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन निकलती है। मैं इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप बस देख लीजिए कि कौन कौन से कंटेंट निकलते हैं। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिलेगा कि कौन सी ऑप्थेल्मिक वेन होती है, कौन सी लैक्रिमल आर्टरी होती है, कौन सी रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लैक्रिमल आर्टरी होती है। मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि अपन जब डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो एक एक नर्व अपन को पता होना चाहिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें से अपनी एक और चीज़ निकलती है जिसका नाम है फ्रंटल नर्व। फ्रंटल कुछ चीज़ें तो आपकी नाम से ही क्लियर हो जाएगी। फ्रंटल यानी कि ऊपर की साइड में नर्व जाएगी, अपने ब्रेन से अटैच होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व।
जो कि अपनी थर्ड क्रेनियल नर्व है, वो यहाँ से निकलती है। कौन सी? सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट अपना क्या निकलता है? ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व भी अपनी फोर्थ क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट अपना निकलता है एब्ड्यूसेन नर्व। नेक्स्ट अपना निकलता है क्या? एब्ड्यूसेन नर्व। एब्ड्यूसेन अपनी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व आपको यदि याद नहीं है तो मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक के आप इसे याद कर लीजिए। ये कुछ 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। फर्स्ट अपनी ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, एब्ड्यूसिन नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिब्रो कॉलिकुलर नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। इनमें से कुछ नर्व आपको बार बार मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मिलेगी। सबसे पहले आपको ऑप्टिक नर्व हर जगह मिल सकती है, बहुत जगह मिल सकती है। ऑक्यूलोमोटर नर्व आपको बहुत जगह मिल सकती है। ट्राइजेमाइनल नर्व आपको बहुत जगह मिल सकती है। फेशियल नर्व आपको बहुत जगह मिल सकती है। वेगस नर्व आपको मिल सकती है एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। ये कुल 6 नर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी टिप पे होना चाहिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर यानी कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये नीचे ही होगा। आपको इमेज में साफ साफ दिख भी रहा होगा कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जस्ट नीचे एक पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, एक पॉइंटेड ब्लूइश शेड का एक पार्ट दिख रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर बोल रहे हैं। इनमें से क्या क्या निकलता है, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? फर्स्ट आता है अपना मैक्सिलरी नर्व, ज़ाइगोमेटिक नर्व निकलती है, इंफीरियर ऑर्बिटल वेसल्स निकलते हैं, वेन कनेक्टिंग इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन विथ टेरागॉइड वेनस प्लेक्सिस। ये सब चीज़ें इनमें से निकलती है। क्या क्या निकलती है? अपनी मैक्सिलरी नर्व, ज़ाइगोमेटिक नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, वेन्स कनेक्टिंग इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन विथ टेरागॉइड वेनस प्लेक्सिस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन किस चीज़ पे? ये अपन बढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। चलिए मैक्सिलरी नर्व आपको पता होगी कि मैक्सिला से जो नर्व आएगी वो मैक्सिलरी नर्व होगी। ज़ाइगोमेटिक नर्व, जो ज़ाइगोमेटिक बोन की साइड से जो नर्व आएगी उसको अपन बोलेंगे ज़ाइगोमेटिक नर्व। अब अपन आते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स। इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स, ऑर्बिटल यानी कि अपनी आई ऑर्बिट, उनके अंदर से कुछ वेसल्स निकलेंगे। उनके इंफ्रा मतलब कि नीचे, ऑर्बिटल यानी कि अपनी आई सॉकेट, उस आई सॉकेट के जस्ट नीचे से कुछ वेसल्स निकलेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे? इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स बोलेंगे। अब अपन टेरागॉइड वेनस प्लेक्सिस क्या होता है? टेरागॉइड वेनस प्लेक्सिस अपना एक मैक्सिलरी वेन का एक जाल प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेरागॉइड वेनस प्लेक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन किस चीज़ पे? इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन नाम से ही क्लियर है, इंफ्रा मतलब कि नीचे, ऑर्बिटल यानी कि आई ऑर्बिट के नीचे जो फोरामेन प्रेजेंट होगा, जो होल प्रेजेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। इनमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? अपनी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व निकलती है, आर्टरीज निकलती हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल वेन्स निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन ज़ाइगोमेटिको ऑर्बिटल नर्व। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली देखना मुश्किल है, क्योंकि ये अपना आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये फोरामेन बहुत छोटा होता है। तो ज़ाइगोमेटिको यानी कि अपने ज़ाइगोमेटिक बोन एंड ऑर्बिट यानी कि आई ऑर्बिट से मिलके जो एक फोरामेन प्रेजेंट होगा अपनी आई ऑर्बिट के अंदर, उसको अपन बोलेंगे ज़ाइगोमेटिको फोरामेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? ज़ाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, इनमें से मैक्सिलरी नर्व निकलती है। कौन सी? ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, जो कि मैक्सिलरी नर्व जो कि ज़ाइगोमेटिक बोन से होके आ रही है, उसको अपन बोलेंगे ज़ाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट अपना आता है मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन अपन जब मैंडिबल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक अपने मैंडिबल में बहुत सारे फोरामेन्स होते हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ पे मेंटल बता रहा है तो मेंटल ही पढ़ते हैं कि मेंटल फोरामेन अपना जहाँ पे आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं उधर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से अपनी मेंटल नर्व्स निकलती हैं, मेंटल वेसल्स निकलती हैं।
अपना मैंडिबल जो है वो एक सेपरेट टॉपिक है। खास करके मैंडिबल जो है वो बीडीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बीडीएस में पूरा टिथ का पढ़ना होता है, टूथ का पढ़ना होता है, तो ये उनके लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है मैंडिबल। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अदर फीचर्स पर। कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले अपन आते हैं सुपरसिलियरी आर्च। सुपरसिलियरी आर्च क्या होता है? आप यदि अपने उंगली से यदि आप अपनी आईब्रो पे टच करेंगे तो एक उठा हुआ पार्ट दिखेगा, जिसको अपन बोलते हैं सुपरसिलियरी आर्च बोलते हैं जिसको अपन। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं ग्लैबिला। ग्लैबिला क्या होता है? जो अपनी सुपरसिलियरी आर्च के जस्ट बीच में मिड पॉइंट पे जो उठा हुआ पार्ट अपन को दिखेगा, जो अपन टच करेंगे तो उस पोर्शन को अपन बोलते हैं ग्लैबिला। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे? नेज़ोन। नेज़ोन अपना कहाँ होता है? जहाँ पर अपना फ्रंटोनेजल सूचर है, उधर एक पॉइंटेड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लैबिला। ग्लैबिला बोलते हैं। अपना यहाँ पर नॉर्मा फ्रंटालिस फिनिश होता है। एक एमडीएस का पॉइंट है इसमें ही, जिसको अपन बोलते हैं रेहिनियन। रेहिनियन अपना एमडीएस में पढ़ाया जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं, लेकिन रेहिनियन क्या होता है? रेहिनियन अपना वोमर बोन और नेजल बोन का जो टिप होता है उसको अपन बोलते हैं रेहिनियन। जी अपना कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे अपनी वोमर बोन एंड रेहिनियन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? अपन बोलते हैं वोमर बोन और नेजल बोन जहाँ प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं रेहिनियन। रेहिनियन और अपना जो ग्लैबिला है, उन दोनों का जो एक एंगल बनता है, इनका एंगल 145 डिग्री बनता है। चलिए यहाँ पर अपना नॉर्मा फ्रंटालिस फिनिश होता है। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करना आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैथ विद्या को, हमारे चैनल मैथ विद्या को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।